प्रिय छात्र छात्राओं, आज कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत जो हमारी दी हुई है, इस संस्कृत जो हिंदी में समाहित है, इसका पहला पार्ट जो वंदना कक्षा 9 के सिलेबस में दिया हुआ है यूपी बोर्ड के। आइए इसका अध्ययन करते हैं, श्लोक को समझते हैं। यूपी बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होता है कक्षा 9 का, उसमें एक श्लोक तो लिखने के लिए आता है और दूसरा श्लोक ऐसा आता है जिसकी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसके अनुवाद को पढ़ लेते हैं। कक्षा 9 पाठ है वंदना। पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम इसको समझते हैं। देखेंगे किस प्रकार से। तेजोवशी तेजोमय देहि, श्लोक पहले पढ़ लेते हैं हम। तेजोवसी तेजोमय देहि, वीर्यमसि वीर्यमय देहि, बलमसि बलमय देहि, ओजोवसी ओजोमय देहि। अब इसके अर्थ को समझते हैं, देखेंगे इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मांगा गया है कि हे ईश्वर, आप तेजो असी, तेजो माने तेज स्वरूप, असी माने हो। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो, तेजो उस तेज को, मई माने मुझे भी, देहि माने प्रदान करो। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो, उस तेज को मुझे भी प्रदान करो। दूसरी लाइन है वीर्यमसि वीर्यमय देहि, हे प्रभु आप बलवान हो। वीर्यम माने पराक्रमी लगाएंगे। हे प्रभु वीर्यमसि, आप वीर्यम माने पराक्रमी हो, वीर्यम उस पराक्रम को, महि माने मुझे भी, देहि माने प्रदान करो। हे प्रभु आप पराक्रमी हो, मुझ में भी उस पराक्रम को प्रदान कर दो। बलमसि, आप बलवान हो, बलम उस बल को, महि माने मुझे भी, देहि माने प्रदान कर दो। ओजोवसी ओजोमय देहि, हे प्रभु आप ओजस्वी हो, मुझे भी उस ओज को प्रदान कर दो। फिर से पूरे लाइन बाई लाइन समझ लेते हैं। तेजोवसी तेजोमय देहि, हे प्रभु आप तेज स्वरूप हो, मुझे भी तेज प्रदान करो। वीर्यमसि वीर्यमय देहि, हे प्रभु आप बलवान हो, मुझे आप पराक्रमी हो, मुझे भी पराक्रम प्रदान करो। बलमसि बलमय देहि, हे प्रभु आप बलवान हो, मुझे भी बल प्रदान करो। ओजोवसी ओजोमय देहि, हे प्रभु आप ओजस्वी हो, मुझे भी ओज प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे और आराम से लिख देंगे। अगला श्लोक मात्र 3 लाइनों का है। वैसे तो एक ही लाइन है, लेकिन कॉमा लगा करके इसकी 3 लाइनें बनाई गई हैं। इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, कैसे समझेंगे। बहुत ही छोटा सा श्लोक है, इसको समझते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय, कहा गया है कि हे प्रभु आप हमें, असतो माने होता है बुराई से, माँ माने हमें, सद माने अच्छाई की ओर, गमया माने ले चलो। हे प्रभु आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमसो कहते हैं अंधकार से, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार से। माँ माने मुझे, ज्योतिर्गमया, ज्योति कहते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर, गमया माने ले चलो। हे प्रभु आप हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु मामृतम गमया, मृत्यु कहते हैं मृत्यु से, माँ माने मुझे, अमृतम माने होता है अमरता की ओर, गमया माने ले चलो। तो हे प्रभु आप हमें हे प्रभु आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, अंधकार से यानी अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये दूसरा श्लोक हो गया हमारा। और तीसरा श्लोक भी समझ लेते हैं। तीसरा श्लोक बहुत ही अच्छा है, जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। गुरु और शिष्य दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मांगते हैं, यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नाः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्या। देखते हैं, यतो यता समीहसे, हे प्रभु आप, यतो यता माने जहाँ जहाँ से, समीह से माने चाहते हो। हे प्रभु आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो वहाँ वहाँ से,
नो माने हमें, अभयम, अभयम माने होता है निर्भीक, कुरु माने कर दो। हे प्रभु आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भीक कर दो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, सन्नह अलग अलग करेंगे, सत प्लस न। सत माने कल्याण कर दो, ना माने हमारा, कुरु माने करो, हमारा कल्याण कर दो, प्रजाभ्यो और हमारी प्रजा का भी कल्याण करो। हे प्रभु आप हमारा भी कल्याण कर दो और हमारी प्रजा का भी कल्याण कर दो। अभयम, अभयम माने निर्भीक बना दो, निडर बना दो, ना माने हमें, हमें भी निडर बना दो और पशुभ्या और हमारे पशुओं को भी निडर बना दो। तो ये 3 श्लोक हैं जिनको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हे प्रभु आप तेज स्वरूप हो, मुझे भी तेज प्रदान करो। हे प्रभु आप पराक्रमी हो, मुझे भी पराक्रम प्रदान करो। हे प्रभु आप बलवान हो, मुझे भी बल प्रदान करो। हे प्रभु आप ओज स्वरूप हो, मुझे भी ओज प्रदान करो। इसका अर्थ हो गया, इसका समझते हैं। असतो मा सद्गमया, हे प्रभु आप मुझे असतो यानी बुराई से, माँ माने मुझे, सद्गमया अच्छाई की ओर ले चलो। हे प्रभु आप मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु आप मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यतो यथा समीहसे ततो नो भयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्या। हे प्रभु आप यतो यथा जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमारा कल्याण कर दो और हमारी प्रजा का कल्याण कर दो। हाँ हे प्रभु आप हमें और हमारे पशुओं को निडर बना दो। तो इस वीडियो में केवल मात्र इन 3 ही श्लोकों को समझेंगे। इससे आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें हम 4 और 5 दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।